अगर कोई सेक्टर दिक्कत में चल रहा है तो सर वो है एविएशन सेक्टर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हर किसी को प्यारी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल उसूल है, उनको हम लोगों को समझना होगा। तो सर आशा करूँगा सर इस चैनल के साथ जुड़कर मुझको जितना पता है मैं आपको वो सारे कुछ सिखा पाऊंगा। तो सर चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंडिगो आज की डेट अगर आप देखेंगे, यानी कि सर 7 फरवरी 2022, आज की डेट इंडिगो का स्टॉक आपको 10% ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। ये तेज़ी के पीछे के अगर आप रीज़न देखें तो सर इनके कुछ प्रॉफिट वगैरह की बातचीत इनके Q3 के रिजल्ट के अंदर आती हुई दिखी है इसके चलते। लेकिन सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, इस प्रॉफिट इस तेज़ी को देखकर, ये जो तेज़ी आपको एक दिन के अंदर देखने को मिला, इसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है सर। उत्सुकता बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर हो सकता है आपको ये स्टॉक 2-4 दिन और बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन सर बहुत ज़्यादा दिक्कत के अंदर ये सेक्टर चल रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म में रिस्क लेकर टिक पाएंगे वही इस सेक्टर को प्ले कीजिए। अदरवाइज़ जिन लोगों के अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, जो अपने पैसे को 50% डाउन होता हुआ जो लोग देख लेते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है सर, उनके लिए ये सेक्टर अभी अभी हाल फिलहाल में तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो सर देखिए, जो इस बजट के अंदर अगर आप देखेंगे, इस वाला जो यहाँ पर बजट अनाउंस हुआ, वित्त मंत्री जी ने जो बजट अनाउंस किया सर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे इस सेक्टर को लेकर, यानी कि सर एविएशन सेक्टर को लेकर कुछ भी बड़े अनाउंसमेंट आपको आते हुए नहीं देखे हैं। तो आशा करूँगा सर यहाँ पर इस सेक्टर के लिए आगे चलकर कुछ राहत, कुछ अनाउंसमेंट आते हुए दिखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड नहीं हो जाता, यहाँ पर इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगा और अभी भी है। और दोनों में से कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा स्टॉक लेना है, स्पाइस जेट और इंडिगो में से। तो मुझको अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो सर मैं यहाँ पर देखिए, रिस्क अगर लेना ही है तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, इस दो सेक्टर में से दोनों के दोनों स्टॉक के अंदर ही आपको रिस्क अभी देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे तो इंडिगो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज स्पाइस जेट से अच्छा स्टॉक है। लेकिन सर अगर आप रिस्क लेकर रिवार्ड भी उतना ही चाहेंगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर स्पाइस जेट की तरफ भी आपको देखना चाहिए। और डिस्क्लेमर, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी स्पाइस जेट का स्टॉक है। तो आप अपना रिसर्च करने के बाद ही अपने डिसीजन के ऊपर बेस करके ही आप इन दोनों में से किसी स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए। अगर आप स्पाइस जेट को देखेंगे तो सर ये अपने ऑल टाइम सॉरी फ्रेंड्स 52 वीक लो के आसपास ही यहाँ पर आपको घूमता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये स्टॉक आपको 35-38 के आसपास भी जाता हुआ दिखे, लेकिन सर रिस्क अगर आप अभी लेंगे रिवार्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बातचीत करना चाहेंगे तो सर जो कुछ अनाउंसमेंट या फिर कह लीजिए कुछ मांग यहाँ पर कंपनीज़ की ओर से आ रही है कि जो कि है सर फ्यूल, जो एविएशन फ्यूल है सर, यानी कि सर जेट फ्यूल जो है उसको जीएसटी के अंदर लाने की बातचीत के ऊपर रिक्वेस्ट या फिर कह दीजिए अर्जी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन सर क्या कुछ होता है वो हमको आगे चलकर ही देखने को मिलेगा। अगर आप बने हैं तो बने रहिए, अगर आप स्टॉक के अंदर है